वेलकम स्टूडेंट्स, हम लोग कौन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं देखते हैं। पहले उसके फार्मूलाज, उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट उसके बारे में जानते हैं, उसके शेप एंड साइज़ के बारे में, और उसके बाद सम्स पे पढ़ते हैं। ये जो है ये है एक कोन जो आपको दिख ही रहा होगा। ये एक 3D स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। 3D स्ट्रक्चर होता है और क्या होता है, ये जो नीचे है, नीचे ये बेस जो है वो सर्कल रहता है, ठीक है। एक सर्कुलर बेस है, जस्ट लाइक आपने बर्थडे में कैप देखा होगा, वही शेप कहलाता है कोन। नीचे जो गोल है इसे हम लोग कहते हैं बेस। दिस इज़ योर बेस। और ये जो किनारा है, मतलब मान लीजिए अगर आपके पास एक कैप है और उस कैप को आपको कवर करना है, तो वो जो भी होगा उसे हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। यानी लेट्स से अगर मुझे इसे रैप करना है तो व्हेन आई वांट टू रैप इट, दिस विल बी नोन एज कर्व सरफेस एरिया। अभी अगर इसको भी रैप करना है, ठीक है, if I have some conical gift and I want to wrap the sides and also the base, sides को भी रैप करना है, बेस को भी रैप करना है, तो वो हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। और सिर्फ अगर साइड्स की बात करेंगे तो दैट विल बी कर्व सरफेस एरिया। और कोन में क्या क्या जानना है, ये बेस का जो ये सर्कुलर ही है, इसका जो रेडियस है वो r है। हम लोग सब जानते हैं कि जो रेडियस ऑफ द कोन दिया रहेगा वो एक्चुअली क्या दिया हुआ होगा आपको, वो एक्चुअली आपको बेस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द बेस, ठीक है, रेडियस ऑफ द बेस दिया हुआ है। नेक्स्ट, इसी से इसे राइट सर्कुलर कोन क्यों कहते हैं इस चैप्टर को, बिकॉज इसका जो हाइट होगा ये 90 डिग्री बना रहा है किसके साथ, रेडियस के साथ। दैट इज वाई दिस इज नोन एज राइट सर्कुलर कोन। यानी कि दिस इज ऑल्सो कोन। अगर मैं एक ऐसा कोन बनाऊं तो ये भी कोन है, बट दिस इज नॉट राइट सर्कुलर कोन। वाई? बिकॉज इसका हाइट जो है वो प्रॉपरली 90 डिग्री नहीं बना रहा है। तो राइट सर्कुलर कोन में ये हो गया आपका हाइट, दिस वन इज योर हाइट, दिस लाइन इज कॉल्ड हाइट, ठीक है, h फॉर हाइट। दिस वन इज योर रेडियस एंड दिस लाइन एज यू कैन सी इज एक्चुअली स्लैंट हाइट, is what? Slant height, and it is denoted by L. This is slant height and it is denoted by L. ठीक है, height is denoted by H and R is denoted by मतलब radius is denoted by R. तो as you can see, अगर मैं इसको कट आउट शेप बाहर करूँ, so you can see there is a right angle triangle. There is a right angle triangle where this is your hypotenuse, this is your base and this is your परपेंडिकुलर। हमने ऐसे ही पढ़ा है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में थ्योरम होता है जहाँ पे L स्लैंट हाइट होता है, ठीक है। ये हम लोग हाइपोटेन्यूस कहते हैं, वहाँ पे वो L हो गया, जिसे हम लोग बेस कहते हैं वो रेडियस हो गया, जिसे हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं वो हाइट हो गया। तो यहाँ से आप L इफ़ यू आर प्रोवाइडेड, इनमें से अगर इन तीन चीज़ में से L, H एंड R में से आपको कोई दो अगर आपको पता हो तो थर्ड यू कैन फाइंड आउट। हाउ? कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखेंगे कि स्लैंट हाइट का फार्मूला होता है, जो हाइपोटेन्यूस का फार्मूला था, कुछ नया नहीं है। हाइपोटेन्यूस का फार्मूला था परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सिमिलरली स्लैंट हाइट का फार्मूला हो जाएगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। L का फार्मूला हो जाएगा, आप नोट डाउन करते चलेंगे इसको, L स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब इसी के साथ अगर कोई आपसे पूछे कि अच्छा बाकी अगर कभी आपको ये बता दिया गया है ना, इफ़ यू नो h एंड r, तो आपने L फाइंड आउट कर लिया। कभी कदार किसी क्वेश्चन में वी विल सी दैट वो लोग आपको स्लैंट हाइट बता देंगे, एज बता देंगे, आपको r कैलकुलेट करना है। तो इसी से आप और दो फार्मूला लिख सकते हैं कि अगर आपको रेडियस निकालना हो तो द फार्मूला विल बी L स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, ठीक है। रेडियस फाइंड आउट करना है, आप यहीं से देख सकते हैं। अगर r कैलकुलेट करना हो तो स्क्वायर रूट उस तरफ जाएगा, इट विल बिकम स्क्वायर, h उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और अगर h कैलकुलेट करना हो कभी तो फॉर्मूला हो जाएगा L स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। सिंपल वे में कंफ्यूजन होता है, कैसे याद रखेंगे, बस ऐसे याद रखना, L, H और R में से सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट कौन है? L। सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट हाइट किसका होगा? स्लैंट हाइट का, जो इस तरफ से लगा हुआ है, ठीक है। तो स्लैंट हाइट का जो वैल्यू ऑफ द लेंथ सबसे ग्रेटेस्ट होगा तो वो कब आएगा? दो चीज़ों को ऐड करके। वो कब आएगा? दो चीज़ों को ऐड करके। तो L निकालने के लिए H और R के स्क्वायर को ऐड करेंगे, और बाकी यानी H और अगर R फाइंड आउट करना है तो मैंने आपको बता दिया कि L इज द ग्रेटेस्ट, तो मतलब बाकी दोनों छोटे होंगे। तो H कैसे कैलकुलेट होगा? जो बड़ा है, बड़ा कौन है? L।
सबसे बड़ा कौन है? हाइपोटेन्यूज। हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल में ग्रेटेस्ट साइड होता है जो हाइपोटेन्यूज होता है, और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कौन है? स्लैंट हाइट है। तो अब अगर h का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, याद रखेंगे l बड़ा है तो l में से r घटेगा। अगर r का फॉर्मूला याद रखना है तो फॉर्मूला क्या होगा? l स्क्वायर में से h स्क्वायर माइनस होगा। आई होप ऐसे याद रहेगा कि l निकालने के लिए h और r दोनों के स्क्वायर को वी विल ऐड, r कैलकुलेट करने के लिए रूट ओवर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, h निकालने के लिए रूट ओवर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द बेस, अभी एरिया ऑफ द बेस तो कोई चिंता ही नहीं है, बिकॉज एक्चुअली व्हाट इज द बेस? बेस इज अ सर्कल। एक कोन का बेस क्या है? सर्कल है, सर्कुलर रीजन है, तो उसका बेस का एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया, ये इंपॉर्टेंट है, कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। कर्व सरफेस होता है पाई आर एल, पाई इंटू रेडियस इंटू एल विच इज स्लैंट हाइट। किसी जो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन होगा आप देखेंगे वहां एल का वैल्यू दिया हुआ है, डायरेक्ट यू कैन फाइंड आउट। थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को एग्जाम में घुमाया गया तो व्हाट दे विल डू कि आपको वो एच बता देंगे, आर बता देंगे, पहले आपको ये फॉर्मूला यूज करके एल फाइंड आउट करना होगा, तब आप ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, देन आपको कर्व सरफेस निकालना है। अभी टोटल सरफेस क्या है? टोटल सरफेस एरिया मैंने आपको अभी बताया कि जब आप किसी कोन के कर्व्ड सरफेस और बेस दोनों को एडअप करते हैं तब वो क्या बन जाता है? टोटल सरफेस एरिया, यानी पूरे कोन का सरफेस, कर्व सरफेस भी और बेस भी। तो टोटल सरफेस ऑफ द एरिया कैसे निकलेगा? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, सिंपल सी बात है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं? मतलब ये हो गया कर्व सरफेस, ये बेसिकली व्हाट आर वी राइटिंग? दिस इज एक्चुअली कर्व सरफेस एरिया, सी ए से शॉर्ट में, प्लस एरिया ऑफ द बेस, प्लस एरिया ऑफ बेस। आई होप क्लियर होगा कि कर्व सरफेस एरिया को और अगर बेस के एरिया को, सारे एरिया को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। आप चाहो तो इसमें से आप पाई आर कॉमन निकाल लो, तो द फॉर्मूला विल बी एल प्लस आर। और इसमें एक और फॉर्मूला होगा जो कि होगा वॉल्यूम का। वॉल्यूम क्या होता है? दैट मीन्स ये कोन कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अगर इस कोन को सपोज मुझे फिल करना है वाटर से, तो कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर इसमें फिल्ड होगा, या इस कोन को अगर मेल्ट करना है। याद रखेंगे 2-3 टाइप के सम्स में हमेशा वॉल्यूम आता है, ठीक है। ऐसे तो आप जब सम्स बनाएंगे तो आपको खुद समझ में आने लगेगा कि कहाँ एरिया आ रहा है, कहाँ वॉल्यूम आ रहा है। बट जब भी मेल्टिंग वाला पोजीशन आएगा कि कोन को मेल्ट कर रहा है, सपोज है ना, कोन को मेल्ट करके हम लोग कुछ और बना दे रहे हैं, या कोन को फिल कर रहे हैं पूरी तरीके से, एक कॉनिकल फ्लास्क है उसको पूरा फिल करना है, तो जहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पे हम लोग हमेशा कंसिडर करेंगे कि वॉल्यूम पहचानेंगे कैसे। अब ये सब बहुत बेसिक है। जब भी एरिया होता है तो उसका यूनिट्स हमेशा स्क्वायर में होता है, मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब वॉल्यूम की बात होती है तो ये यूनिट विल बी इन क्यूब। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन? द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें एल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये याद रखेंगे। वॉल्यूम निकालने के लिए अगर आपको स्लैंट हाइट नहीं भी बताया है तब भी आप वॉल्यूम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बट हाँ, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए यू हैव टू नो द वैल्यू ऑफ आर एंड एल, वरना नहीं निकलेगा। अच्छा, यहीं से थोड़ा वी कैन रिलेट कोन और सिलेंडर को। सिलेंडर वी नो वी हैव नॉट स्टडीड टिल येट, बट स्टिल अगर आपको पता हो सिलिंड्रिकल जो एक शेप होता है ना, लेट्स से दिस इज अ सिलेंडर, सिलेंडर का एक्चुअली में द वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। एंड कोन जो होता है इसका वॉल्यूम इज व्हाट इज हैपनिंग, ओके, कोन का वॉल्यूम होता है, सर्कल लेने से वो सिलेक्ट हो जा रहा है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए यहाँ पे सिलेंडर का कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर एच। कोन का कितना हो गया? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दैट मीन्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का क्या मतलब हुआ? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का मतलब हुआ कि ये इसका कितना टाइम्स है। अब आपको दिख रहा होगा कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जो है, अगर इसको कोन दोनों का अगर रेशियो लिया जाए तो आपको दिख रहा है कि एक्चुअली में देखो यहाँ पे ये V2 क्या है, ये ऊपर वाला तो पूरा V1 ही हुआ by 3, या यू कैन राइट V1 इज 3 टाइम्स ऑफ V2। क्या मतलब हुआ इसका
कि सिलेंडर का वॉल्यूम कोन के वॉल्यूम के थ्राइस है, सिलेंडर का वॉल्यूम कोन के वॉल्यूम के थ्राइस है। दैट मीन्स एक सिलेंडर में जितना भी कोई चीज़ फिल होगा, एक सिलेंडर में जितना भी कोई चीज़ फिल होगा, ये क्या करेगा, वॉल्यूम में उसका कोन में उसका 1/3 फिल होगा। दैट मीन्स अगर मैं आपको बता दूं कि कोई मेरे पास एक कॉनिकल शेप है और इस कॉनिकल को मैंने जब मेल्ट किया, इस कोन को जब मैंने मेल्ट किया, तो लेट से मुझे इसका वॉल्यूम मिला सपोज 9 मिलीलीटर्स या कुछ भी, कोई भी एक रैंडम वैल्यू। अभी मैं आपसे पूछूं, अच्छा बताओ अगर हाइट और रेडियस सेम हो और ऐसा ही शेप का मेरे पास एक सिलेंडर हो, बस शर्त इतना है कि जितना इसका हाइट हो h उतना ही इसका भी हाइट हो h, जितना इसका रेडियस हो r उतना ही इसका रेडियस हो r, तो बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा? आप कमेंट करके बताएंगे इसका वॉल्यूम कितना होगा। अगर मेरे पास एक कोन है और उस कोन का वॉल्यूम 9 मिलीलीटर्स है, तो सेम हाइट एंड सेम रेडियस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा? अगर आपसे कोई पूछ ले इन दोनों का रेशियो, कभी कदार आ ही सकता है कि सिलेंडर और कोन का क्या रेशियो है, तो सिलेंडर जो है वो 3 टाइम्स है किसके, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 3 टाइम्स ऑफ कोन, तो दैट मीन्स दिस इज 3:1। ठीक है, अब यहाँ से तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कोन अगर 1 यूनिट होगा तो उस टाइम पे सिलेंडर 3 यूनिट होगा। तो अगर कभी कोन जो है वो 9 होगा तो सिलेंडर क्या होगा, उसका थ्राइस होगा। ठीक है, ये बस एक थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक था, तो हम लोगों ने देख लिया इसको स्टार्टिंग में। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, फार्मूलाज आई होप यहाँ तक क्लियर है। यही थे हमारे पास, जो भी है यही फार्मूलाज है। इसके बाद आगे चलते हैं सम्स में, तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 है, ज़्यादा सम्स नहीं करेंगे, 2-4 सम्स करेंगे, इसके बाद बाकी नेक्स्ट है। आई हैव मेड अ क्लोज्ड राइट सर्कुलर कोन whose length of base radius is 15, okay, रेडियस दिया हुआ है 15 and the slant height is 24। सबसे पहले तो आप एक कोन ड्रॉ कर लो, ये रहा आपका कोन। अभी कोन का जो सर्कुलर कोन है, ठीक है, इसका जो रेडियस है वो आपको दिया हुआ है r, ओके, और बेस रेडियस 15 है और स्लैंट हाइट दैट मीन्स दिस वन l is 24 सेंटीमीटर गिवन। रेडियस, आप एक बार रेडियस लिखो और फिर ब्रैकेट में r दिखा दो, ताकि आगे सब जब स्मॉल r लिखो तो एग्जामिनर को पता हो दैट यू आर टॉकिंग अबाउट रेडियस। योर रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट क्या है, तो स्लैंट हाइट l है, ये कितना है 24 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड आउट करना है, कर्व सरफेस। आपको हाइट की जरूरत है कर्व सरफेस के लिए। अगर आपको फार्मूला लर्न हो तो कर्व सरफेस का फार्मूला होता है पाई आर एल। एच चाहिए ही नहीं, हाइट का क्या करोगे, डायरेक्टली यू कैन फाइंड आउट कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया अब से हम लोग शॉर्ट में इसे सी ए से लिखेंगे, ठीक है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कर्व सरफेस एरिया, पाई आर एल। पाई इज 22/7, आर इज 15, एल इज 24। आप इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 22 से 15 330 होता है, 330 इंटू 24/7, तो 3 को 24, ठीक है। वो कैलकुलेशन में आई वोंट गो, बिकॉज कैलकुलेशन करने से फिर क्या होगा ना, वीडियो लंबा हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेंगे और ऊपर मल्टीप्लाई करना है, दिस 2 विल गेट मल्टीप्लाइड, 7 से डिवाइड होगा, जो आएगा वो आंसर होगा। और आंसर किस में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। आंसर किस में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। आप इसको डिवाइड करके देख लेंगे। फर्स्ट यू विल गेट मल्टीप्लाई करो इसको, 7 से डिवाइड करो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सम्स। Let us determine the volume of the cone when the base area is 1.5। अभी देखो ये डायरेक्टली किस बारे में बता दिया है, बेस एरिया ही बता दिया है उसने, यानी एरिया ऑफ द बेस, कोन का जो बेस है ना सर्कुलर, उसके बारे में बता दिया है। और हाइट कितना दिया हुआ है 2.4। आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम। सो पहले आप गिवन कॉपी कर लेना, गिवन कि एरिया ऑफ बेस क्या है, तो एरिया ऑफ बेस आपको दिया हुआ है 1.54 मीटर स्क्वायर। हाइट आपको कितना दिया हुआ है, हाइट मतलब h कितना दिया हुआ है 2.4 मीटर।
अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम। आपको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बोलो मैम आर तो नहीं बताया, तो कैसे सॉल्व करेंगे? अरे बाबा आर नहीं बताया है, बट ये पाई आर स्क्वायर क्या है? व्हाट इज पाई आर स्क्वायर? पाई आर स्क्वायर ही तो बेस का एरिया है। वी नो कोन का बेस एक सर्कुलर शेप का होता है, कोन का बेस सर्कल होता है, और डायरेक्टली पाई आर स्क्वायर का वैल्यू आपको बता दिया गया है। तो आप लिख लीजिए कि आप इसको क्या लिख सकते हैं एक बार समझने के लिए। ऐसे तो डायरेक्ट लिखेंगे बट स्टिल पहली बार बना रहे हैं तो समझने के लिए, 1/3 दिस इज पाई आर स्क्वायर इज व्हाट, एरिया ऑफ बेस, ठीक है, और इनटू हाइट। आप चाहो तो फॉर्मूला में भी बैक जाके दे सकते हो। एरिया ऑफ द बेस का फॉर्मूला हमने लिखा है पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ बेस कितना हो गया 1.54 और इनटू हाइट कितना हो गया 2.4। इसको आप रिमूव करेंगे, दिस यू विल गेट 100, दिस यू विल गेट 10, 3 8 बार में चला जाएगा, सो यू विल गेट 154 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 1000। अच्छा, स्टूडेंट्स क्या करते हैं अभी कि जब भी इस टाइप का सम्स होता है, व्हाट दे डू इज वो 1000 से अभी 8 को कैंसिल करेंगे, है ना। कभी इस टाइप के क्वेश्चंस में मत करना। जब भी आपको नीचे 10 का मल्टीपल मिले, 10, 100, 1000, तो बेटर आप इसको मल्टीप्लाई कर लो और फिर डेसिमल यूज कर लो, क्योंकि आप पहले 8 से कट करोगे, फिर ये एक फ्रैक्शन आएगा, फिर आपको ना 2 स्टेप बढ़ जाएगा, मल्टीप्लाई भी करना होगा एंड फिर डिवाइड भी करना होगा। तो उससे बेटर है आप 1000 को वैसे ही रहने दो एंड इसको मल्टीप्लाई कर लो। 8 4 32, 3 8 5 40 एंड 3 43, 4 गया इधर, 8 1 8 एंड 4 12, यानी 1232 और नीचे आ जा रहा है 1000। अब वी नो कि 1000 रहने से आगे 3 0 है ना नीचे, तो पीछे से 3 जंप करके डेसिमल आ जाएगा, तो डेसिमल लगा देंगे। इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर विल बी 1.232 and the unit will be meter cube since we were finding volume, तो जो यूनिट होगा वो मीटर क्यूब में होगा। आई होप आपको सम्स क्लियर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट सम्स देखिए, द लेंथ ऑफ द बेस डायमीटर इज 21 एंड स्लैंट हाइट इज 7.5। अभी देखो बेस का डायमीटर आपको दिया हुआ है एंड स्लैंट हाइट आपको दिया हुआ है, ठीक है, बनाते हैं। ओके, देखो दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या किया गया है कि डायरेक्टली आपको क्या बता दिया गया है, बेस का डायमीटर। अभी बेस का डायमीटर अगर दिया हुआ है दैट मीन्स व्हाट, आप यहाँ से रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो एकदम बिल्कुल एक बार में, इसको हाफ कर दो। और क्या, स्लैंट हाइट दिया है एंड आपको पता क्या करना है, वॉल्यूम। अब बताओ अगर आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला लर्न होगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, एच चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन मिलने पे देखो क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला मेंसुरेशन में आपको फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट कुछ किया नहीं जा सकता, आपको फॉर्मूला पढ़ना ही होगा। बार बार आप उसको पढ़िए एंड बार बार लिख के देखिए। आप जब बार बार कोई चीज़ लर्न करेंगे एंड उसको बार बार लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। तो अभी आते हैं, फॉर्मूला क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर तो ठीक है, एच चाहिए, तो यानी एच कैसे निकलेगा, अभी स्लैंट हाइट दिया हुआ है और आर दिया हुआ है, तो एच वी कैन फाइंड आउट। तो सबसे पहले इस सम में पूरा जो मैप है वो दिमाग में बन जाएगा, तब वी विल स्टार्ट मेकिंग द सम्स। नंबर 2, गिवन में आप पहले कॉपी कर लेना जो आपका गिवन है कि आपको डायमीटर दिया हुआ है, दैट मीन्स आप रेडियस निकाल सकते हैं। तो आपका रेडियस आर क्या है, d/2। व्हाट इज d/2, 21/2, ठीक है, आधा हो जाएगा। स्लैंट हाइट कितना दिया हुआ है, स्लैंट हाइट इज योर एल इज हाउ मच, 17.5। 17.5 को आप क्या लिख सकते हैं, 17.5 इज एक्चुअली 35/2, है ना, 35.5। 35 को आप आधा करेंगे, 35 डिवाइड बाई 2 इज 17.5। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे मैम ये कैसे आया, अरे भाई ये तो अब इतना तो कॉमन सेंस है कि 17.5 किसका आधा है, 35/2 का आधा है। और जिनको कॉमन सेंस नहीं आ रहा समझ में, वो यहाँ से इसको हटाओ, नीचे 10 करो, या तो फिर नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अभी यू नीड टू फाइंड आउट, रेडियस हो गया, स्लैंट हाइट हो गया, हाइट। सो हाइट का फॉर्मूला, हाइट के फॉर्मूला में माइनस आएगा, याद है कौन किससे माइनस होता है, एल लार्जेस्ट होता है, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। एल स्क्वायर क्या है, 21/2 का स्क्वायर माइनस
गलत गलत गलत। एल क्या है? जस्ट 1 मिनट। आप इसको सॉल्व करो जब तक। ओके, क्लाइमेट चेंज में ना सबकी तबीयत ख़राब है। सो 35/2 का होल स्क्वायर एंड 21/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। एल और आर की वैल्यू पुट कर दी। अब वैल्यू पुट करने के बाद यू हैव 2 वेज, या तो आप 35 का स्क्वायर लिखो, 21 का स्क्वायर लिखो, माइनस करो, दिस इज 1 वे एंड दिस इज अनदर वे कि 2 का स्क्वायर है ना तो मेक इट 4। एलसीएम दोनों में सेम ले लिया एंड ऊपर क्या आ रहा है 35 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। सो ये कहीं ना कहीं क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दिस वुड बी फार बेटर आइडिया, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। आपने सॉल्व किया, कितना आया 56। ये सब्सट्रैक्ट होगा, हाउ मच यू विल गेट 35 माइनस 21। नीचे है 4 7। अच्छा, अभी 56 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख दो 28। तो अल्टीमेट आपके रूट में कितना आ रहा है 28 इंटू 7। नीचे रहिए कुछ 28 इंटू 7, इसको रूट से बाहर निकालो 28 इंटू 7, तो 28 वी नो 7 4 ज़ा 28, ठीक है। रूट से बाहर आपको पता है 28 को हम लोग क्या लिख देंगे 7 इंटू 4। अभी 7 रिपीट हो रहा है, सो रूट में से एक बार 7 बाहर और 4 के लिए 2 बाहर, तो यानी कितना आ जाएगा 14। यानी कि हाइट की वैल्यू देखिए हमने यहाँ से यहाँ गया, सिक्वेंशली समझोगे तो आ जाएगा। तो हाइट का वैल्यू कितना आ गया 14 क्या 14 मीटर। अभी ठीक है, हाइट पता चल गया 14 मीटर। अब तो वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम यू कैन कैलकुलेट। व्हाट इज वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई के लिए 22/7। हमारा ये कितना था, रेडियस वॉज 21/2। सो स्क्वायर है ना, इसको 2 बार लिख लो। और हाइट अभी हमने कैलकुलेट किया विच इज 14। अभी देखो 7 14 7 2 ज़ा 14, तो यहाँ से अगर 7 और 2 से ये पूरा 14 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये 3 से ये 21 चला जाएगा, 2 से ये 11 चला जाएगा, तो व्हाट यू आर लेफ्ट विथ 77 इंटू 21। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, 1 टाइम्स में जाओगे तो ये आएगा और फिर 2 से जाओगे तो 2 7 ज़ा 14, 1 15 7 4 11 1 6 1 6 1 7। क्या यूनिट क्या है मीटर क्यूब। देख लो एक बार, आया क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, Amina has drawn a right angle triangle whose length of 2 sides adjacent to the right angle are 15 centimeter and 20 centimeter। क्या मतलब हुआ, आमिना हैज़ ड्रॉन अ राइट एंगल ट्राइंगल, और इस राइट एंगल ट्राइंगल के, ये रहा एक राइट एंगल ट्राइंगल, इस राइट एंगल के एडजेसेंट साइड्स, मतलब ये और ये, एडजेसेंट का मतलब होता है जस्ट एक दूसरे के अगल बगल। तो जहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, कौन 2 लाइंस बना रहे हैं, ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों का वैल्यू दिया हुआ। अभी कौन किसका ये कंफर्म नहीं है, आगे पढ़ते हैं। एक 15 है एक 20 है, दिस कैन, ये भी 15 हो सकता है, ये भी 15 हो सकता है। आगे
लेट अस डिटरमाइन द कर्व सरफेस एरिया, ओके, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। कर्व सरफेस भी निकालना है, टोटल सरफेस भी निकालना है, वॉल्यूम भी निकालना है। किसका? ऑफ द सॉलिड। एक सॉलिड बनेगा विच इज फॉर्म बाय टेकिंग द साइड ऑफ 15 सेंटीमीटर which is formed by completely revolving the triangle once around the side of the triangle with the length of 15 centimeter having taken as its axis. तो एक्सिस क्या होता है? देखो, अगर मुझे कुछ रोटेट करना है, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे एक डिस्क लगा दूँ और उसे रोटेट करना है, तो वो डिस्क ऐसे ऐसे घूमेगा। उस डिस्क का एक्सिस क्या होगा? ये, ठीक है, किसी एक्सिस पे, जैसे एक टॉप है ना, जो हम लोग कुछ भी चक्री या कुछ भी टॉप घुमाता है, तो वो जो उसके नीचे जो पिन पॉइंट होता है वो उसका एक्सिस होता है, उसी के बल पे वो टॉप जो है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। अगर कोई चीज़ इस तरीके से मूव कर रहा है, जैसे कार का व्हील इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो उसके बीचों बीच एक इमेजिनरी लाइन है जिसके अराउंड वो रोटेट कर रहा है ना, बीच में एक लाइन है जिसके अराउंड वो व्हील रोटेट कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? उसका एक्सिस। कोई चीज़ इस तरीके से रोटेट कर रहा है तो ये क्या बन जाएगा? एक्सिस। अब इमेजिन करो कि एक तुम्हारे पास ट्राइंगल है और तुमने एक्सिस किसको लिया? 15 सेंटीमीटर को, ठीक है, और इसको तब बना देते हैं 20 सेंटीमीटर। अब एक्सिस कहीं मूव नहीं करता, एक्सिस वहीं फिक्स रहता है। एक्सिस को वहीं फिक्स करके बोल दिया उसने 15 सेंटीमीटर हैज़ बीन टेकन एज एक्सिस। अभी इसको फिक्स करके, ये वाले लाइन को हमने फिक्स कर दिया, इसको हमने एक्सिस बना दिया, ठीक है। अब इसको रोटेट करना स्टार्ट किया, तो रोटेट मतलब ये जो साइड्स है इसको रोटेट करवाया, ठीक है। तो एक बार गया और उसके बाद फिर उधर से घूम के वापस आया। अब खुद सोचो, अगर तुम्हारे पास एक ट्रायंगल हो और इस ट्रायंगल के इस साइड को तुम रोटेट करवा दो तो ये क्या बनेगा? नीचे एक सर्कल कंप्लीट करेगा, है ना। तो ये कौन सा शेप बन रहा है? ये कोन बन रहा है। दैट मीन्स अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल एक कंप्लीट रोटेशन करता है तो यू विल गेट अ कोन, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो यानी अल्टीमेट अगर सीधी बात ऐसे समझा जाए तो आपको एक कोन बताया गया है जिसका जो एक्सिस है, वो एक्सिस मतलब हाइट कितना है? 15, और उसका जो रेडियस दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है? 20। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस का फॉर्मूला पाई आर एल। एल पता है? नहीं पता है। जब नहीं पता है तो पहले एल फाइंड आउट करना होगा। तो जो गिवन है आप उसको लिख लेंगे कि गिवन आपके पास क्या क्या है। तो आपके पास रेडियस है जो कि 20 सेंटीमीटर है और आपके पास हाइट है जो कि 15 सेंटीमीटर है। तो देयरफॉर स्लैंट हाइट कितना होगा? स्लैंट हाइट दैट मीन्स एल कितना होगा? एल का फॉर्मूला विल बी रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। h square plus r square. So what is h? 15 square plus 20 square. 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225. 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400. इसको ऐड करेंगे तो 625 और 625 का स्क्वायर रूट होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दैट मीन्स स्लैंट हाइट इज ये जो बनेगा एक कोन, उसका स्लैंट हाइट कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। अब आपके लिए तो इजी है। अब क्या क्या फाइंड आउट करना है? कर्व सरफेस, टोटल सरफेस, वॉल्यूम। मैं सम्स बना दे रही हूँ, इसके बाद आप लोग इसका कैलकुलेशन पार्ट खुद करेंगे। जब तक खुद नहीं बनाएंगे तब तक कितना भी आप वीडियोस देख लीजिए कुछ क्लैरिटी नहीं आएगा। आप वीडियोस देखिए उसके बाद खुद से बनाइए। कर्व सरफेस एरिया, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कर्व सरफेस एरिया? पाई आर एल, 22/7 into pi. What was your pi? What was your r? 20 है ना, 20 और l अभी हमने फाइंड आउट किया 25। कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, सबको 7 से डिवाइड कर लीजिए, जो आंसर होगा। इसको सॉल्व कीजिए। तो टोटल सरफेस TSA, टोटल सरफेस क्या होता है? फॉर्मूला आपको पता होगा, है ना।
पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, यहाँ से जो वैल्यू आएगा उसको पुट करके यहाँ पे कर दीजिए, या तो फिर कॉमन ले लीजिए, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर एक ही आना है, 22/7 इंटू रेडियस योर 20, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, L प्लस R, दैट मीन्स 20 प्लस 25 45। ठीक है, तो 22/7 इंटू 20 इंटू 45। अगेन कोई कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, तो इसको भी जो आप लेके आएंगे वो भी आपका आंसर होगा। ये भी मीटर स्क्वायर में आएगा, आंसर यहाँ पे आप पुट करेंगे मीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन पार्ट आपका मल्टीप्लाई डिवाइड जितना आप खुद से करेंगे उतना ज़्यादा एग्जाम में आपको आसानी होगा। ठीक है, नेक्स्ट, सॉरी, और उसका क्या फाइंड आउट करना था, वॉल्यूम भी करना था क्या? हाँ, कर्व सरफेस हो गया, टोटल सरफेस हो गया, देन आपको क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम भी कर लेते हैं। इसका वॉल्यूम कैसे पता चलेगा? फॉर्मूला से। वॉल्यूम, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम? सिलेंडर का 1/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो दिस इज 1/3 22/7 इंटू रेडियस वॉज 20, तो 20 का स्क्वायर मतलब 400, और एच, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच हमने निकाला ना शायद अभी, L कैलकुलेट किया, H वॉज ऑलरेडी गिवन विच वॉज 15। अगेन 3 से ये जा सकता है 5 टाइम्स में, तो अब ये जो बचा 22 इंटू 20 इंटू 20 400 इंटू 5 2000 आएगा। 22 इंटू 2000 डिवाइड बाई 7 जो आएगा उतना मीटर क्यूब विल बी योर आंसर। तो आपको इसको भी कैलकुलेट करना है, ऊपर मल्टीप्लाई करके नीचे 7 से डिवाइड करना है। आई होप सम्स क्लियर होगा। आगे चलते हैं। इफ द स्लैंट हाइट and if the height and the slant height of the cones are 6 and 10, let us determine the total surface area and the volume। आपको दो चीज़ फाइंड आउट करनी है, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और आपको हाइट दिया हुआ है और स्लैंट हाइट दिया हुआ है। दैट मीन्स आपको H एंड L दिया हुआ है, R आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि बिना R कोई फॉर्मूला नहीं है। ये इंटरेस्टिंग बात है। देखो, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू एल प्लस आर। यानी अगर H नहीं भी पता हो तो भी कर्व सरफेस और टोटल सरफेस तो निकाल सकते हैं। अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन में R और L दिया हुआ हो तो भी ये दोनों काम कर सकते हैं। वॉल्यूम के लिए स्लैंट हाइट नहीं भी पता हो, R और H पता हो तो भी चलेगा, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर H। इसमें L का कोई लेना देना नहीं है। इवन इफ यू आर नॉट प्रोवाइडेड विथ L, आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। कर्व सरफेस एरिया में भी H नहीं है, यहाँ पे भी H नहीं है, तो अगर L और R है आपके पास तो ये दोनों भी कैलकुलेट हो जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज बिना R के कोई फार्मूला ही नहीं है, ना कर्व सरफेस, ना वॉल्यूम, ना TSA। तो R तो आपको एनी हाउ पता होना चाहिए। नहीं पता है तो पहले R फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? नहीं पता है तो पहले R फाइंड आउट करेंगे। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है? आपको हाइट, दैट मीन्स H दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, एंड आपको L दिया हुआ है विच इज 10 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर सबसे पहले यू नीड टू फाइंड आउट रेडियस। सबसे पहले यू नीड टू फाइंड आउट रेडियस। रेडियस इज R। R फॉर्मूला क्या होगा? L सबसे ज्यादा होता है तो L में से माइनस कर लो, L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। ओके, क्या आएगा? L स्क्वायर दैट मीन्स 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। अब ये नॉर्मली सॉल्व हो सकता है, इसमें फॉर्मूला लगाने का ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे ही याद होगा। 100 माइनस 36 तो R आ जाएगा 64। अच्छा एक चीज़, हाँ, ये आ जाएगा प्लस माइनस 8। एक जगह आई थिंक 14 आया था, वहाँ मैं बताना भूल गई। तो जब भी रूट से कोई नंबर आता है तो उसमें पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, प्लस माइनस 8, बिकॉज 64 दो बार 8 को स्क्वायर करने से भी आएगा, माइनस 8 को स्क्वायर करने से भी आएगा। तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे कि रेडियस कैन नॉट बी निगेटिव। रेडियस कैन नॉट बी निगेटिव। रेडियस में हम लोग निगेटिव वैल्यूज नहीं ले सकते, बिकॉज रेडियस एक्चुअली में किसी चीज़ का लेंथ है और लेंथ कभी निगेटिव नहीं होता। इसलिए आगे से वी आर कंसिडरिंग ओनली R इक्वल्स टू 8, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ रेडियस विल बी 8 सेंटीमीटर। नाउ यू कैन फाइंड आउट टोटल सरफेस एरिया। सो आपको पता है टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया? पाई आर इंटू एल प्लस आर।
just put the values 22/7 into radius 8 or into L plus R. 10 plus 8 18. अगेन कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो सिंपली आप जो न्यूमरेटर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 7 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा उतना सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर आंसर. नंबर 2 आपको फाइंड आउट करना है वॉल्यूम. वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट होगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. सो सबका वैल्यू आप पुट कर दीजिए. 1/3 22/7 आर स्क्वायर. अब ये सब आपको खुद से बनाना है. प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा कि सब कुछ आपको स्पून फीड करके मिलेगा, वैसा नहीं होता है कहीं पे भी. आपको खुद, आप जहाँ होता है ना कि आप नोट्स पढ़ने गए, नीच एंड एवरी डिवाइड मल्टीप्लाई भी देख देख के कॉपी कर रहे हैं, तो अल्टीमेट आप खुद को एकदम बिल्कुल भी मतलब कैलकुलेशंस और दूर लेते जा रहे हैं खुद को. जितना ज़्यादा आप खुद कैलकुलेट करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है. h इज़ योर 6. ये कैंसिल हो रहा है तो इसको कर देते हैं 2 टाइम्स. अब बाकी का जो होगा ऊपर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करो, 7 से डिवाइड करो, जो आएगा उतना सेंटीमीटर क्यूब विल बी योर आंसर. ओके, नेक्स्ट सम्स देखते हैं. बहुत अच्छा सम्स है, ये आया है एग्जाम्स में. आई थिंक ये दे हैव आस्क्ड दिस सम्स. इसके बाद एक और 6 नंबर सम्स करेंगे आई थिंक, है ना, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. 6 नंबर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पहले ये देख लेते हैं. इफ द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज 100 पाई क्यूब, वॉल्यूम दिया हुआ है, सॉरी 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब. सो वॉल्यूम इज व्हाट 100 पाई. अब इसको सॉल्व मत करने बैठना, पहले समझो. और हाइट कितना दिया हुआ है 12. आपको पता करना है स्लैंट हाइट. अभी स्लैंट हाइट कैसे निकलेगा? तो लॉजिक क्या है स्लैंट हाइट निकालने का? बताओ, स्लैंट हाइट निकालने का लॉजिक क्या है? एल निकालना है. एल निकालने का लॉजिक है मैम आर पता होना चाहिए, एच पता होना चाहिए. ठीक है, क्या आपको यहाँ पता है? हाँ मैम एच तो पता है. तो यानी अब मेरे दिमाग में चला कि आर पता करना है. बिकॉज अगर इफ आई वॉन्ट टू टेक आउट द वैल्यू, इफ आई वॉन्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, आई विल रिक्वायर एच एंड आर. सॉरी, अगर आपको L की वैल्यू चाहिए दैट मीन्स यू नीड टू फाइंड H एंड R. H ऑलरेडी दिया हुआ है, R आपको फाइंड आउट करना है. कहाँ से मिलेगा R? ये तो है, कुछ तो हिंट दिया है यहाँ पे, इसी हिंट को फॉलो करेंगे. तो वॉल्यूम इज 100 पाई. यहाँ से क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम को लिख सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. बिकॉज अभी तक तो वॉल्यूम का यही फॉर्मूला पढ़ रहे थे हम लोग. अब पाई और पाई यहाँ से कैंसिल आउट हो गया. 1/3 आर स्क्वायर. आर आपको पता नहीं, आप चाहो तो इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में एक लाइन लिख लो, लेट द रेडियस ऑफ द कोन बी आर. एंड एच हाइट आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 12. नाउ 3 से 12 गया 4 टाइम्स में, तो आर स्क्वायर आ जाएगा 100. 4 आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100. तो आर स्क्वायर आ जाएगा 100/4 जो कि आता है 25. फिर r आएगा √/25. और अभी मैंने बताया जब रूट आएगा तो ±5 आएगा. फिर यू विल राइट दैट रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव, सो नेग्लेक्टिंग r को वी नेग्लेक्ट, और हम लोग सिर्फ r का वैल्यू क्या ले लेंगे? +5 सेंटीमीटर. यानी आपका रेडियस कितना आ गया? +5. माइनस वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे और वहाँ पे लिख देंगे कि रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव. कोई भी लेंथ निगेटिव नहीं हो सकता. रेडियस क्या, हाइट, स्लैंट हाइट, कुछ भी निगेटिव नहीं हो सकता. अभी आपको क्या फाइंड आउट करना है? स्लैंट हाइट. देयरफॉर स्लैंट हाइट L. L का फॉर्मूला क्या होता है? h² + r². ये आपने एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा. तो h² 12 का स्क्वायर प्लस r² 5 का स्क्वायर. इजी कैलकुलेशन. 12² 144, 5² 25. L will give you 169. अगेन L के लिए आ जाएगा ±13. अगेन यू विल राइट लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव एंड देयरफॉर L का वैल्यू इज 13 सेंटीमीटर. आंसर. ठीक है, अच्छा था सम्स और इम्पॉर्टेंट सम्स था क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में. नेक्स्ट, इसके बाद ये जो क्वेश्चन वी आर डूइंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लॉन्ग क्वेश्चंस में इसको कई बार पूछा गया है, कई बार एग्जाम्स में दिस क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड. देखिए 77 स्क्वायर मीटर. अभी स्क्वायर मीटर आते ही दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि स्क्वायर मीटर है, ज़रूर कोई एरिया है. ये कौन सा एरिया भी नहीं पता, कर्व सरफेस के टोटल सरफेस, बट स्टिल
एरिया है इतना तो कंफर्म है। 77 स्क्वायर मीटर टर्पुलिन इज रिक्वायर्ड टू मेक अ राइट सर्कुलर कोनिकल टेंट। एक ही टेंट बनाना है मुझे, है ना। तो जब हम लोग टेंट बनाते हैं तो टेंट को कवर करने के लिए कुछ कपड़ा लेके आते हैं ना, उसी कपड़े से टेंट बनता है कैंपिंग में। सो वही कपड़ा का वो जो एरिया है वो दिया हुआ है। इफ द स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट इज 7 मीटर, ये बना टेंट, और इसका जो स्लैंट हाइट है ये दिया हुआ है 7 मीटर, ठीक है। और ये पूरा जो कपड़ा लगा है पूरा घेरने में, नीचे जरूरत नहीं है, नीचे जमीन है। तो लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ द बेस। ये बेस का आपको एरिया पता करना है। ये जो बेस यहाँ पे बनेगा, ये जो बेस बनेगा, इसका एरिया आपको पता करना है ना। तो आपको पढ़ के समझ में आ गया होगा कि ये टोटल सरफेस नहीं, पूरा रैप नहीं कर रहे हैं, ऊपर नीचे सब तरफ पैक नहीं कर रहे, जस्ट किनारा। कैंपिंग में क्या करते हैं, उसको किनारे को हम लोग एक कपड़ा लगा रहे हैं, नीचे तो जैसे ग्राउंड है वो है ही। सो देयरफॉर यहाँ से हम लोग समझ गए कि कर्व्ड सरफेस ऑफ टेंट इज 77 मीटर स्क्वायर। बेस एरिया निकालना है। अगर आपको थोड़ा भी याद हो बेस एरिया का फॉर्मूला, तो बेस मैं बार बार बोल रही हूँ, बेस एक सर्कल है, बेस एरिया का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। आर चाहिए, आर पता है, नहीं पता है, आर कैसे निकलेगा। आर को निकालने के लिए एल और एच चाहिए, ये तीन में से एक को निकालने के लिए दो पता होना चाहिए। तो आपको एल और एच चाहिए, एल और एच, एल और एच। एल दिया हुआ है, पहले एच निकालना होगा, सिंपल लॉजिक। कर्व सरफेस दिया हुआ है, कैसे निकलेगा, ये जो हिंट है यहीं से आएगा। तो कर्व सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, दिस इक्वल्स टू 77, ठीक है। पाई कितना होता है 22/7। रेडियस तो हमने लेट किया हुआ है ना, और लिख लेना लेट द रेडियस बी आर। और स्लैंट हाइट कितना दिया हुआ है उसने 77। अभी आप 7 से चले जाओ 11 टाइम्स, 11 से आप 22 कट कर दो 2 टाइम्स, तो यहाँ से आपके पास आर आएगा कितना, 7 विल गो अप, 2 विल कम डाउन, 7/2 विच इज 3.5। 3.5 क्या मीटर। चलो ठीक है, पता चल गया कि ये कितना है 3.5। नाउ आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ द बेस। तो बेस एरिया कितना होता है, बेस एरिया इज पाई आर स्क्वायर 22/7। कुछ भी वैल्यू पुट करो, 3.5 या बेटर है आप फ्रैक्शन में ही पुट कर लो, 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, गया 2 से ये 11 बार में गया, दिस इज 77/2, और 77/2 करेंगे तो यू विल गेट 38.5। बेस एरिया है तो इतना मीटर स्क्वायर। देख लीजिए अच्छे से, देखिए समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट सम्स 7 नंबर देखो, थोड़ा सा आई एम गिविंग द आइडिया, बाकी आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। द डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना दिया हुआ है 21। तो यहाँ से तो पहले रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस आर कितना हो गया 21/2। हाइट दिया हुआ है h 40। अच्छा चलो ठीक है, आगे क्या बोला है, लेट अस कैलकुलेट द एक्सपेंडिचर ऑफ कलर। कलर करना है कर्व सरफेस एरिया को। अच्छा, अभी कर्व सरफेस एरिया को कलर करना है तो पहले तो ये निकाले कि कर्व सरफेस है कितना। एक्सपेंडिचर तो बाद में निकालेंगे, खर्च तो बाद में निकालोगे, पहले ये तो पता चलाओ कि कलर कितने एरिया को करना है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल। एल चाहिए पहले, तो एल नहीं है तो फर्स्ट यू नीड टू फाइंड आउट एल। एल क्या होता है h² + r²। आई एम जस्ट गिविंग द आइडिया, आप लोग सॉल्व करेंगे इसको। यहां से पहले एल कैलकुलेट कर लो, फिर कर्व सरफेस एरिया निकालो पाई आर एल से। ये एक बार आ जाए, जो आंसर आए एक्सपेंडिचर निकालने के लिए
जो आंसर आया है उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वो होगा आंसर। पहले एल निकालो, एल को पुट करके कर्व सरफेस एरिया निकालो। एक बार कर्व सरफेस एरिया पता चल गया, उसके बाद फिर उसका एक्सपेंडिचर निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया को कलर करने में कितना खर्च हुआ, अभी अगर 1 स्क्वायर मीटर होता तो उसको कितना आता रेट 1.50। तो जितना आएगा, जितना भी आएगा उसको क्या करना है 1.50 से मल्टीप्लाई कर देना है। जो आएगा वो कॉस्ट होगा, एक्सपेंडिचर होगा। बस बन गया सम। 3 स्टेप का सम है। पहले स्टेप में एल फाइंड करना है, ठीक है। दूसरे स्टेप में एल को यूज करके कर्व सरफेस निकालना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बताया। और तीसरे स्टेप में रेट बताने को पूछा, एक्सपेंडिचर बताने को पूछा है, तो जो कर्व सरफेस है उसको 1.50 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। h स्क्वायर 14 स्क्वायर प्लस 21/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेना अभी ये सब। 14 का स्क्वायर 196 होता है, 21 का स्क्वायर 441 होता है, नीचे 2 का स्क्वायर 4। अभी एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। 4 से 196 मल्टीप्लाई होगा, 441 ऐड होगा, जो आएगा वो फिर 4 आएगा नीचे, है ना। इसको कर लो, मैं कर देती हूँ। 4 6 24 2, 4 9 36 8, 3 4 1 784, 784 प्लस 441/4 कितना आ रहा है ये ऐड करके, 4 + 1 5, 4 और 8 2 1 5 12, 1225/4। अब आपको अगर थोड़ा भी स्क्वायर रूट वगैरह लर्न होगा तो 1225 35 का स्क्वायर रूट होता है। सो दिस इज 35 और 4 रूट से बाहर आएगा तो 2, दैट मीन्स 35/2 भी आप लिख सकते हैं, या इसको आप 17.5 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक बार एल मिल गया। आप एल यहाँ 17.5 से बेटर होगा, यहाँ पे 35/2 पुट कर लेना, जो आंसर आएगा पाई 22/7। रेडियस आपको पता है 21/2। थोड़ा सा बस कैलकुलेशन जो टफ है, 35/2। अभी 7 से ये जाएगा 5 टाइम्स में, अभी फिर मल्टीप्लाई कर लो 22 × 5 × 21, नीचे आ जाएगा 4। जो आएगा वो कर्व सरफेस होगा, वही वैल्यू यहाँ पुट करके 1.50 से मल्टीप्लाई करके यू विल गेट द आंसर। यहाँ पे इतना रहने देते हैं। पार्ट 2 में ऐसे तो 1 शॉट हो सकता था, बट स्टिल वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, दैट इज़ वाई हम लोग कुछ सम्स कर लिए। एंड नाउ हाफ ऑफ दी सम्स विल बी इन पार्ट 2। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, एग्जाम्स अब बहुत करीब है। रिविजन कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू।